अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत वालों की। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत मुबारका का अक्सर हिस्सा आपके सामने आ चुका है और आखिरी टुकड़ा जो सालिहीन से मुताल्लिक़ है, इसके बारे में भी गुज़िश्ता जमा में आपके सामने कुछ बातें पेश की गई थी। सालिहीन किसको बोलते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ नबी, सिद्दीक़, शुहदा के साथ सालिहीन को भी जमा किया और फरमाया कि इनकी भी सोहबत अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। किसी को नबी का साथ मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ा मकाम है। उसके बाद किसी को सिद्दीक़ का रुतबा अता हो जाए या किसी सिद्दीक़ के साथ उनका ताल्लुक़ हो जाए, ये भी बहुत बड़ा मकाम। उसके बाद शुहदा की तफसील आपके सामने आ चुकी है कि इस्लाम में किसको कहते हैं शहीद। सिर्फ कत्ल होने वाले को नहीं, बल्कि उसके और भी दर्जे हैं। ये आपके सामने सब बातें आ चुकी हैं। अब रहे सालिहीन। सालिहीन के बारे में भी गुज़िश्ता जुमा में मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि अल्लाह के नेक बंदों और अल्लाह के नेक वलियों को सालिहीन कहा जाता है। और आज हमारे यहाँ इन्हीं का बड़ा चर्चा है, औलिया अल्लाह। इनके मज़ारात हैं, इनका उर्स है और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जोड़ दी गई हैं जो इस्लाम की चीज़ नहीं है, जैसे चादर, गागर, संदल और बहुत सारी उर्स। ये सहाबा के साथ इसको नहीं जोड़ा गया, हालांकि सहाबा का मर्तबा औलिया अल्लाह से ज़्यादा है। कोई भी वली किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, चाहे वो जितनी भी इबादत करे, जितनी नमाज पढ़े, जितना रोज़ा रखे, जितना भी हज कर ले, जितना भी बड़ा इबादत गुजार हो जाए, लेकिन वो सहाबी के मकाम को और उनके रुतबे को और उनके आज़मत को नहीं पहुंच सकता। मगर ताज्जुब है कि उम्मत ने ये सारा काम सहाबा के साथ नहीं किया। 1,44,000 सहाबी
मैदान अराफात में खुतबा हिज्जतुल वदा के मौके पर मौजूद थे। कितने? 1,44,000। और वहाँ आका मौला ने खुतबा दिया था जिसको खुतबा हज्जतुल वदा कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उस खुतबा के बाद जिसमें अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि बल्लिगु शाहिदुल गायब, मैं जो कह रहा हूँ, मैंने जो बात कही है, मैंने जो खुतबा पेश किया है, तुम लोग उसको जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ हाजिर हैं, उनको पहुँचाएं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। इस जुमले को सहाबा इकराम ने आंखों में रखा, हाथों हाथ लिया और उसके बाद पूरी दुनिया में निकल गए। आज आप देखेंगे कि मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुअज़्ज़मा में सहाबा इकराम की कब्रें बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। उनकी औलादें भी बहुत कम हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला मुझे 40 बरस से ले जा रहा है और कभी कभी नाका होता है तो मैं वहाँ जाकर सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि वहाँ की सकाफ़त का भी मुताला करता हूँ। तो अब तो वो नज़र नहीं आएगा इसलिए कि दुनिया बदल चुकी है। अब वो अरब, पुराना अरब जिसको हम लोगों ने देखा था वो नहीं है, बहुत डेवलप है, बहुत तरक्की है। और अब तो वहाँ अजीब अजीब मसाइल भी पैदा हो रहे हैं जो दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत तशवीश का बाइस है। वो मेरी तकरीर का मौजू नहीं है इस वक्त, मगर सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सहाबा इकराम पूरी दुनिया में निकल गए हुजूर के इस पैगाम को पहुँचाने के लिए, जिसमें हुजूर ने कहा कि जो लोग आज का खुतबा सुन रहे हैं और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, 1,44,000 को ये खुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत से सुनवाया। बीच बीच में मुकब्बिरीन भी थे जो जुमलों को नकल कर रहे थे कि हुजूर ये फरमा रहे हैं, हुजूर ये फरमा रहे हैं, क्योंकि मजमा बहुत बड़ा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक सहाबी के कान में हुजूर का ये पैगाम पहुंचा दिया। अब ये लोग बाहर निकले, पूरी दुनिया में छा गए। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ सहाबा की कब्रें न हो। और सफ़र करके निकले, हज़ारों हज़ार सफ़र की तकलीफ़ों में शहीद हो गए, क्योंकि उस ज़माने में सफ़र आसान नहीं था। अब आप सोचिए कि चाइना में कम से कम 100 सहाबा की कब्रें हैं। वहाँ लोग जाते हैं, मेरे पास भी आए कुछ लोग चाइना होकर, उन्होंने मज़ारात की तस्वीर मुझे दिखाई और वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है उसको व्हाट्सएप किया, तो उसमें लिखा हुआ है हादा कब्र सय्यदुना साद इब्न वक्कास।
ये कब्र वो है जो साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अब आप बताइए चाइना कहाँ है, और फिर उसका सूबा सिंकियांग वो और दूर है, अंदर में है। सिंकियांग में साद बिन अबी वक्कास की कब्र है। मद्रास में है हज़रत अबू तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला। केरला में है हज़रत उकाशा इब्न मुहसिन रज़ी अल्लाह ताला। और भी जगहों में है जिसके बारे में मालूम है या फिर नहीं मालूम है, लेकिन मैं इस बताना ये चाहता हूँ कि सहाबा पूरी दुनिया में फैल गए और हुजूर के इस पैगाम को उन्होंने पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुँचाया, कोने कोने में पहुँचाया। मलाबार में बहुत सारी मस्जिदें हैं जो सहाबा के दौर की हैं, आज भी मौजूद हैं। मैंने उन मस्जिदों में नमाज पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मस्जिद अब ऊपर नहीं है, तहखाने में चली गई है। मतलब इतने ज़माने में वो जगह भरते भरते इतनी भर गई कि मस्जिद जो है वो डाउन में चली गई, सीढ़ी से उतरना पड़ता। लेकिन वो उस दौर की मस्जिद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। उस ज़माने की मस्जिद हमारे हिंदुस्तान में मौजूद। तो सहाबा ने सारी दुनिया में इस्लाम को फैलाया और उन्हीं की वजह से दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम मिला। औलिया तैयार हुए, उन्होंने उन पर मेहनत की, उनको दीन सिखाया, उनको इस्लाम बतलाया। लेकिन हम ये देखते हैं कि किसी सहाबी के मज़ार पर गुंबद नहीं है। खूब गौर से सुनिएगा इसको, कहीं गुंबद मीनार नहीं, चाहे वो आम कब्रिस्तान में हो, चाहे कब्रिस्तान से बाहर हो, उस पर न गुंबद बना और न उस पर मीनार बना। किसी को ख्याल ही नहीं आया। अल्लाह ने सहाबा को उससे बचाया कि उनकी कब्र पर गुंबद बनाया जाए और उनकी कब्र पर मीनार बनाया जाए। सहाबा को अल्लाह ने महफूज रखा। औलिया कराम के मज़ारों पर लोगों ने बनाया है और इसमें शिया हजरात का बड़ा हिस्सा है। मैं ईरान गया 11 दिन के लिए, वहाँ के शहरों का दौरा भी किया सन 2011 में। तो मैंने वहाँ देखा कि ये मज़ारात का सिलसिला वहीं से शुरू होता है। इमाम मूसा काजिम का मज़ार, इमाम अली तकी का मज़ार, अली नकी का मज़ार, ये सब ईरान में है। और भी बहुत से इमामों का मशहद में, तेहरान में, मैं दोनों जगह गया हूँ। तो वहाँ इसका चर्चा ज़्यादा है। वो गुंबद भी बनाते हैं, मीनार भी बनाते हैं और उसका एक अलग से पिंजड़ा बनाते हैं लोहे का एक जाली बनाकर, और उसमें अर्जी लटकाते हैं और उसको पकड़कर रोते हैं, दुआ मांगते हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में भी बगदाद में ऐसे ही जाली लगा दी गई और उस जाली को भी पकड़ कर लोग वहाँ दुआएं मांगते हैं। अगर अल्लाह से मांगे तो कोई हरज नहीं है, मगर अफसोस ये है कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मांगते हैं लोग। ये ईमान के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है।
कोई कुछ भी बोले मत सुनो, उसकी बात मत सुनो। अभी कूड़ा का बयान मैंने किया था गुज़िश्ता जुमा में शायद, तो अखबार में एक साहब ने मजमून दे दिया कूड़ा के बारे में। हालांकि इतने दिलेर हैं वो कि अपना नाम नहीं दिया, अपना नाम नहीं दिया कि ये मजमून कौन लिख रहा है, मगर उसमें कूड़ा के बारे में बहुत फ़ज़ाइल लिखे हुए, बहुत फ़ज़ाइल लिखे हुए, और उल्टी पुल्टी किताबों का हवाला भी नीचे भी दिया हुआ है, जो किताब हमारे अहले सुन्नत की है ही नहीं। तो इस तरह से बिदआत को फ़रोग़ देने की इस ज़माने में भी कोशिश हो रही है, याद रखो, कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिदआत और खुराफात मुसलमानों के अंदर दाखिल किया जाए। और जब तक ये दाखिल नहीं होगा, इस्लाम सच्चा, खरा और निकरा हुआ रहेगा, निकरा हुआ रहेगा। बातिल को हटाते जाएंगे, बिदआत से दामन को बचाते चलेंगे। जैसे एक जंगल है, आदमी सफ़र कर रहा है और दोनों तरफ कांटेदार दरख्त हैं, आदमी अपना हाथ भी बचा रहा है, पाँव भी बचा रहा है, दामन को भी बचा रहा है कि कहीं कांटे उलझ न जाएं। हम नौजवानों के लिए एक शेर पढ़ते हैं कि कांटों से बच के चलिए जवानी के बाग में। नौजवानों के लिए ये पढ़ते हैं हम, कांटों से बच के चलिए जवानी के बाग में, दामन उलझ गया तो छुड़ाया न जाएगा, तो छुड़ाया न जाएगा। इसी तरह इसी शेर को थोड़ा सा बदल दीजिए कि बिदअत से बच के चलिए ईमान के बाग में, दामन अगर उलझ गया तो छुड़ाया न जाएगा। तो इस तरह के कांटे सुन्नत के रास्ते में बोए जा रहे हैं, और इसमें दुनिया का मफाद भी है, शोहरत भी है, पीर परस्ती भी है। अब क्या है, एक पीर साहब हैं, उनको 8 आदमी उठा के ले जा रहा है। क्या है ये, क्या है? पीर साहब अच्छे हट्टे कट्टे मोटे ताजे, खुद से चल के जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोलू टोला में भी एक दफ़ा हमने देखा था, एक बहुत ज़र्क बर्क लिबास पहनकर, बादशाहों का लिबास, शाहाना लिबास था वो, और रिक्शा में बैठे हुए थे, और उस रिक्शे को कम से कम 10 आदमी खींच रहे थे, और आगे पीछे हटो बचो, ये भी हो रहा था। बहरहाल ये सारी चीज़ें इसी में मिलेगी, पीरों के पास, मज़ारों के पास, कब्रों के पास, ये सारी चीज़ें मिलेगी। मगर अल्लाह के रसूल का जो फरमान है और सहाबा की जो सुन्नत है, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ वही है। किसी की नकल हमें नहीं उतारनी, कौन क्या कर रहा है ये हमारे लिए सबूत नहीं है, हम उसको नहीं मानते। और जब तक हम इस पर कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारे ईमान को कोई नहीं बिगाड़ सकता है, और हमारे दीन में कोई भी खराबी नहीं पैदा कर सकता। और जहाँ हम बहके हमने अपना रास्ता मोड़ा, तो वहीं से हमारी गुमराही शुरू हो जाएगी। कूड़ा के बारे में जो कुछ अखबार में आया बिल्कुल गलत,
बिल्कुल गलत। इस्लाम में उसका कोई सबूत नहीं। हज़रत इमाम जाफ़र के बारे में लिखा है कि उनको 22 रजब के दिन मकामे गौसियत हासिल हुआ। कैसे मालूम हुआ? किसने बताया? और ये मकामे गौसियत है क्या जो इमाम जाफ़र सादिक को हासिल हुआ? ये सब दिमाग से बहुत ऊपर की बातें हैं, ऊपर की बातें हैं, और हमें उनको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे लिए हमारा दीन काफ़ी है, हमारे लिए हमारे नबी की सुन्नत काफ़ी है, सहाबा का अमल हमारे लिए काफ़ी है। हमें और किसी तरफ नहीं देखना है। अल्लाह ने इस आयत में भी यही कहा है, वमन युतिइल्लाह व रसूल, जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल की इताअत की। यहाँ किसी पीर पैगंबर वली और किसी का तज़किरा नहीं है कि इनकी भी इताअत की, उनकी भी इताअत की, उनके सामने भी सर झुकाया, इनके दरबार में भी गए तब वो अल्लाह वाला होगा। नहीं, कुरान कहता है बस दो की इताअत काफ़ी है, अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत। तो ऐसा शख्स नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ होगा, उसकी सोहबत में रहेगा और उनके साथ उनको जगह मिलेगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए। ये मकाम गौसियत कहकर लोगों को बहलाना है। ऐसी ऐसी बात करते हैं लोग। एक क्लिप देखा मैंने सोशल मीडिया में, और उससे पहले सुना भी था। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बहुत पगड़ी, ऐबा, चोगा, छड़ी, बहुत फिट फाट थे, तकरीर कर रहे हैं। एक बुढ़िया का बेटा मर गया। वो बुढ़िया गौसुल आजम के पास आई और उनसे कहा कि मेरा बेटा मर गया है, अब हम कैसे जिएंगे? गौसुल आजम ने कहा अच्छा ठीक है, बुलाओ मलकुल मौत को। कहाँ? और मलकुल मौत रूह लेके जा चुके थे। तो गौसुल आजम ने उड़ करके उसका पीछा किया। अब जितने अहमक वहां बैठे हुए हैं सब कह रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अहमकों के सामने का बयान है, अकल वालों के सामने वो शख्स बोल नहीं सकता। गट्टा पकड़ लेंगे उसका अगर बोलेगा। तुम्हारे अब्बा बैठ के वहां देख रहे थे कि गौसुल आजम उड़ के जा रहे हैं? आदमी कहीं उड़ता है? अच्छा, जाके मलकुल मौत को रोका, ए मलकुल मौत रुको, कहाँ ले जा रहे हो? वो बच्चे की रूह को वापस करो। मलकुल मौत ने कहा कि नहीं, अब नहीं होगा, जो चला गया वो चला गया, अल्लाह का हुक्म नहीं है, इसलिए हम वापस नहीं दे सकते। तो गौसुल आजम को जलाल आ गया और उन्होंने उसकी थैली को पकड़ा जिसमें तमाम रूहों को लेके जा रहे थे। एक झोला था उनके पास जिसमें रूहों को लेके जा रहे थे। देखो लाल मुजक्कड़ की बात। ये लाल मुजक्कड़ नहीं है तो और कौन है? मलकुल मौत को ले जाने के लिए और कुछ नहीं मिला, फटा हुआ झोला मिला, बिल्कुल कमजोर झोला था वो। तो हजरत गौस ने जब उस पर हाथ मारा, उसके झोला को छीनने की कोशिश की, तो सारी रूहें निकलकर कब्रिस्तान में वापस चली गई और जितने मुर्दे थे सब उठ के बैठ गए। देखा?
आदमी चांद पर पहुंच गया और वहाँ से मरकरी पे जाने की तैयारी कर रहा है। इंसान डबल हेलिस्कोप लगाकर, हबल टेलीस्कोप लगाकर एंड्रोमेडा को देख रहा है, जो कहकशां का सबसे आखिरी किनारा है और जो ज़मीन से लाखों करोड़ों लाइट ईयर पर है। आदमी उसको देख रहा है, उसका मुशाहिदा कर रहा है। और ये देखो मौलवी साहब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये किस दुनिया का आदमी है। सारी रूहें कब्रिस्तान में वापस चली गई, सारे मुर्दे जिंदा हो गए। यानी इस्लाम का जो भी सिस्टम है, जो कानून है, गौसुल आज़म ने सबको तोड़ डाला। मलकुल मौत से रूह वापस ले लिया और जो थैला फटा तो जितनी रूहें थी वो भी वापस आ गई और सारे मुर्दे जो मर चुके थे, जिनका कफन दफन हो चुका था, जिनका फातिहा नियाज हो चुका था, वो फिर से उठ के बैठ गए। अब बताने वाले ने ये नहीं बताया कि उठ के बैठने के बाद वो कहाँ गए, अपने अपने घर चले गए, बाजार में निकल गए या कहाँ गए, इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। मगर ये तो कहा कि सब जिंदा हो गए और जब जिंदा हुए तब तो फिर दुनिया में रहेंगे, घर भी जाएंगे, बच्चों से भी मिलेंगे, खाना भी खाएंगे। ये अहमकाना बात लोगों को बताई जा रही है और लोग बैठ के गर्दन हिला रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस किस्म के अफसानों से और कहानियों से औलिया अल्लाह को पता नहीं न जाने क्या से क्या बना दिया गया। हालांकि ये सिर्फ अल्लाह के नेक बंदे हैं, वली हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। औलिया माने दोस्त, औलिया दोस्त को बोलते हैं। और इनको अल्लाह ने बहुत सी फजीलतें अता फरमाई हैं, बहुत सी फजीलतें अता फरमाई, कुरान में भी है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जान लो, खबरदार हो जाओ। अला इन्ना औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं, जिनकी दोस्ती अल्लाह से हो जाती है और जिनका रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाता है, जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से कायम हो जाता है, तो क्या होता है? ला खौफुन अलैहिम, उनको कोई खौफ नहीं होता। किस चीज़ का? अपने बहकने का, दुनिया की खराबियों का, किसी की तरफ से शरारतों का कोई खौफ नहीं। और आखिरत के गम से भी अल्लाह उनको महफूज कर देता है, कब्र के अजाब का, सवाब का और इस किस्म की चीज़ें। अल्लाह फरमाते हैं कि इनको न उसका खौफ होता है और न उसका उनको गम होता है। अभी के लिए कोई खौफ नहीं और आखिरत का कोई गम नहीं। उनको ये खौफ नहीं होता कि मेरा घर उजड़ जाएगा, ये खौफ नहीं होता कि मेरा बड़ा नौजवान लड़का मर जाएगा, तब क्या होगा। देखो, ये है खौफ का मतलब, ये है कि वो दुनिया की मुसीबतों से भी अपने ईमान को डगमगाने नहीं देते, मजबूती से उस पर कायम रहते हैं और उसका वो खौफ दिल में नहीं रखते। आपको मैंने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वो मक़ूला सुना था कि औलिया अल्लाह डरते नहीं और इन पर कोई गम नहीं देखा जाता। हम लोग को बहुत गम होता है। तो दो ही जुमले में जवाब दे दिया था हज़रत ने कि भाई तुम्हारे यहाँ तजवीज़ है और औलिया अल्लाह के यहाँ तफवीज़ है।
तुम हर चीज़ के बारे में सोचते हो, प्लान बनाते हो, ये करेंगे वो करेंगे, इसके बाद ये उसके बाद वो। और औलिया अल्लाह ने अपने सारे मामलात को अल्लाह के सपुर्द कर दिया है कि जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो अल्लाह का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। हम लोग ये समझते हैं अल्लाह के फैसले को हम लोग मंजूर करते हैं? नहीं करते, शिकायत करते हैं, उसका ऐसा नहीं हुआ मेरा हो गया, उसका बेटा नहीं मरा मेरा बेटा मर गया, और बहुत सारी बातें। लोग सब्र का दामन छोड़ देते हैं और न जाने क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, औलिया अल्लाह की करामत है, करामत का इनकार नहीं है। करामतें हुई हैं, इनसे करामतें साजिर होती हैं। मैं खुद एक बुजुर्ग जो इस ज़माने के गुज़र गए, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ अहमद बांदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली थे। उनका मदरसा बहुत बड़ा हथौरा बांदा में है। 25 घर की बस्ती, 25 घर, और इतना बड़ा इतना शानदार मदरसा बनाया कि 5000 लड़के वहाँ रहते, 5000 तलबा। न होटल है, न चायखाना है, न बाजार है, न साग मिलता है, न सब्जी मिलती है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल छोटा मोटा कह दीजिए उसको कि एक टापू नुमा गाँव है वो, जिसको हथौरा बोलते हैं। और वहाँ इतना बड़ा मदरसा हज़रत मौलाना ने बनाया कि देख करके तबीयत खुश हो जाती है। अल्लाह ने उनसे ये काम लिया। एक आदमी, सिर्फ मौलाना सिद्दीक़ अहमद साहब, जबकि ये काम पूरे अंजुमन के करने का था, पूरी बिरादरी के करने का था, पूरे गांव और शहरों के करने का था, मगर नहीं, उस अल्लाह के वली ने अल्लाह पे भरोसा करके बुनियाद रखी, अल्लाह पे भरोसा करके उस इदारे को कायम फरमाया। और अल्लाह ने उनकी फूक में, उनकी ज़बान में, उनके कलम में ऐसी तासीर दी थी कि बस जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया वो लोग इसको जानते हैं। हज़रत हमारा लड़का बहुत बीमार है, ताबीज़ दे दी, जेब से कागज़ का इतना बड़ा टुकड़ा निकाला और उस पर कलम से ऐसे 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 क्या लिखा कोई पढ़ नहीं सकता है, ले जाओ। और वो ले जाके बांध देता था और बीमार अच्छा हो जाता था। हमारे मदरसे के मौलाना अब्दुल वहीद साहब, जिनका इंतकाल हो गया कई बरस पहले, सदर मुदर्रिस थे, तो हम लोग बैठ के आपस में बातें किया करते थे। तो वो उनके साथी थे, किनके? कारी सिद्दीक़ अहमद बांदवी के पढ़ने के ज़माने के साथी थे मौलाना अब्दुल वहीद साहब, हमारे मदरसे में सदर मुदर्रिस थे। तो उन्होंने इनसे पूछा, मौलाना सिद्दीक़ साहब से, कि अरे भाई क्या लिख के देते हो तुम, पढ़ा नहीं जाता कुछ और बीमार अच्छा हो जाता है, क्या लिखते हो? साथी थे ना, तो साथी के हिसाब से पूछा। कहने लगे कि अरे उस वक्त जो समझ में आता है लिख देता हूँ, अल्लाह अपने फजल से शिफा दे देते हैं, अल्लाह से कह देता हूँ कि इसको शिफा दे, शिफा हो जाती। कलकत्ते का एक जूता वाला लोअर चितपुर रोड का, उसका बेटा नौजवान पागल हो गया, सारी दुनिया में फिरा, इलाज करा, ये किया वो किया, कुछ नहीं। एक आदमी ने कहा कि बांदर ले जाओ, कारी साहब से इलाज कराओ, उनसे दवा ताबीज़ लो। वो गया लेकर, लड़का अच्छा हो गया जी, अभी भी है, दुकान में बैठता है, काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है। बाप का तो इंतकाल हो गया, मगर वो लड़का मौजूद है, हमसे सलाम दुआ होती है। तो उसका बाप यहाँ से 25 लाख रुपए लेके गया, बहुत बड़ा पैसा वाला है, बांधा गया। जब बेटा अच्छा हो गया तो,
और जाके वो रुपयों की थैली मौलाना को पेश की कि हज़रत इसे कबूल फरमा ली। मौलाना ने कहा कि तुम हमें रिश्वत देने के लिए आए हो, ये रिश्वत है, हम नहीं लेंगे। कहा अच्छा हज़रत आप नहीं लीजिएगा तो मदरसे के लिए ले लीजिए, मदरसा बहुत बड़ा है, आपका खर्चा बहुत है। कहा कि नहीं, हम मदरसे के लिए भी नहीं लेंगे। नहीं लिया, वापस आ गया वो आदमी, वापस आ गया। देखो इसको कहते हैं औलिया, ये हैं अल्लाह के वली जिनके दिल में पैसे की भी हवस नहीं है। ज़रूरत किसको नहीं है? अरे भाई ज़रूरत अलग चीज़ है और हवस अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। तो मौलाना के दिल में न हवस थी और न उसकी ज़रूरत उन्होंने महसूस की। क्या अल्लाह देगा, तुम्हारा पैसा हम नहीं लेंगे, वापस ले जाओ। अब आया बेचारा वापस मायूस, तो बाज़ सालिहीन में से, मशवरा देने वालों में से मशवरा दिया कि देखो उस दफ़ा गए थे तो तुम नहीं दिए थे, तुम्हारी नीयत दो तरह की थी, एक तो ये कि मौलाना को देना और दूसरे उनके मदरसे में देना, इसलिए उन्होंने इसको वापस कर दिया है। अब तुम लेके जाओ खालिस मदरसे के लिए। उसकी समझ में बात आई कि हाँ ये ठीक है। दूसरी मर्तबा गया और कहा कि हज़रत ये मदरसे के लिए लाया हूँ। मुंशी को बुलाया, कहा कि रसीद बना दो इसकी और रकम मदरसे में जमा कर। ये होते हैं औलिया अल्लाह। तो उनकी करामतें भी होती हैं। मैंने कारी सिद्दीक साहब की बहुत सी करामत देखी जो इस वक्त बयान करने का वक्त नहीं है, वक्त ख़त्म हो चुका है। 2-3 मिनट में अपने मजमून को पूरा कर लेता हूँ। तो औलिया अल्लाह इस तरह के होते हैं जो हर ज़माने में पाए जाते हैं। आज भी दुनिया वलियों से खाली नहीं हुई है, वली हैं, तलाश करने से मिलते हैं। मक्का मदीने में मिलते हैं और भी दूसरी जगहों में मिलते हैं, वली हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वलियों से जो आजकल मांगने का रिवाज हो गया है, इसको ख़त्म करो। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, उनके लिए ईसाले सवाब करो। बाद लोग नियाज़ को मानते हैं। नियाज़ ये लफ्ज़ ही फ़ारसी का है, अरबी में नियाज़ लफ्ज़ है ही नहीं। अरबी में नियाज़ का कोई लफ्ज़ नहीं है। तो जब लफ्ज़ ही नहीं है तो उसका वजूद ही नहीं है। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और ये भी मेरे ख्याल से ईरान से आया है। तो वली से मांगने का इस ज़माने में ऐसा रिवाज हो गया है, नौज़ुबिल्लाह, ऐसा रिवाज हो गया है कि हर जगह जाके लोग मांग रहे हैं। जो आप मुजाबिर लोग हैं वो कहते हैं मांगो, यहाँ से सब मिलता है। ये दाता का दरबार है, ये फलां का दरबार है, ये फलां का दरबार है। उन दरबारों में ले जाकर सजदा भी कराते हैं और उनसे दुआ भी मंगवाते हैं। ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अजमेर से एक आदमी आया, उसने कहा हज़रत हम अजमेर गए थे। माशाअल्लाह, ज़ियारत करके आए हैं। अच्छा, क्या लेके आए अजमेर से? हमने उससे पूछा कि अजमेर से तुमको क्या मिला, क्या लेके आए? कहा कह रहे वो तो हम भूल ही गए। ठहरिए ठहरिए। घर में गया और जा कर के एक प्लेट में नकुंदाना और
जी क्या क्या लाते हैं लोग? पापड़ी और वो नाराबद्दी जो हाथ में धागा बांधा जाता है वो सब लाया कि देखिए ये लेके आया हूँ मैं अजमेर से। मैंने कहा इसी के लिए अजमेर गए थे? नकुंदाना कलकत्ते में नहीं मिलता है, नकुंदाना लाने गए थे ख्वाजा से। ख्वाजा क्या कोई दुकानदार है? वहाँ नकुंदाना बेच रहे हैं और नाराबद्दी बेच रहे हैं। अरे वो तो अल्लाह के वली हैं, वो तो रातों को जागने वाले, वो तो अल्लाह से हमदम लौ लगाने वाले। तो उनसे तो तुमको लाना चाहिए था खुदा की मोहब्बत, नमाज का शौक़, और जो भी बुराइयां तुम्हारे अंदर हैं, दाढ़ियों का मुड़ाना, ये सारी चीज़ें वहीं ख़त्म करके आते और अल्लाह का दीन वहाँ से लाते मांग कर। तो ये सब छोड़ के तुम ये नकुंदाना और पापड़ी और फलां और चिला, तुम्हारी अकल कहाँ मारी गई? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी समझ अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले जुमे में मेराज का बयान अल्लाह के फजल व करम से करूँगा। आप हजरात से दुआ चाहता हूँ, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, आप लोग अपने वास्ते भी दुआ कीजिए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत मुबारका का अक्सर हिस्सा आपके सामने आ चुका है और आखिरी टुकड़ा जो सालिहीन से मुताल्लिक़ है, इसके बारे में भी गुज़िश्ता जमा में आपके सामने कुछ बातें पेश की गई थी। सालिहीन किसको बोलते हैं? और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ नबी, सिद्दीक़, शुहदा के साथ सालिहीन को भी जमा किया और फरमाया कि इनकी भी सोहबत अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। किसी को नबी का साथ मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ा मकाम है। उसके बाद किसी को सिद्दीक़ का रुतबा अता हो जाए या किसी सिद्दीक़ के साथ उनका ताल्लुक़ हो जाए, ये भी बहुत बड़ा मकाम। उसके बाद शुहदा की तफसील आपके सामने आ चुकी है कि इस्लाम में किसको कहते हैं शहीद। सिर्फ कत्ल होने वाले को नहीं, बल्कि उसके और भी दर्जे हैं। ये आपके सामने सब बातें आ चुकी। अब रहे सालिहीन। सालिहीन के बारे में भी गुज़िश्ता जुमा में मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि अल्लाह के नेक बंदों और अल्लाह के नेक वलियों को सालिहीन कहा जाता है। और आज हमारे यहाँ इन्हीं का बड़ा चर्चा है, औलिया अल्लाह।
इनके मज़ारात हैं, इनका उर्स है और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जोड़ दी गई हैं जो इस्लाम की चीज़ नहीं है, जैसे चादर, गागर, संदल और बहुत सारी उर्स। ये सहाबा के साथ इसको नहीं जोड़ा गया, हालांकि सहाबा का मर्तबा औलिया अल्लाह से ज़्यादा है। कोई भी वली किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, चाहे वो जितनी भी इबादत करे, जितनी नमाज पढ़े, जितना रोज़ा रखे, जितना भी हज कर ले, जितना भी बड़ा इबादत गुजार हो जाए, लेकिन वो सहाबी के मकाम को और उनके रुतबे को और उनके अज़मत को नहीं पहुंच सकता। मगर ताज्जुब है कि उम्मत ने ये सारा काम सहाबा के साथ नहीं किया। 1,44,000 सहाबी मैदान अरफात में खुतबे हज्जतुल वदा के मौके पर मौजूद थे। कितने? 1,44,000। और वहाँ आका मौला ने खुतबा दिया था जिसको खुतबे हज्जतुल वदा कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उस खुतबा के बाद जिसमें अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि बल्लिगु शाहिदुल गायब, मैं जो कह रहा हूँ, मैंने जो बात कही है, मैंने जो खुतबा पेश किया है, तुम लोग उसको जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ हाजिर हैं, उनको पहुँचाएं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। इस जुमले को सहाबा इकराम ने आंखों में रखा, हाथों हाथ लिया और उसके बाद पूरी दुनिया में निकल गए। आज आप देखेंगे कि मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुअज़्ज़मा में सहाबा इकराम की कब्रें बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। उनकी औलादें भी बहुत कम हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मुझे 40 बरस से ले जा रहा है और कभी कभी नाका होता है तो मैं वहाँ जाकर सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि वहाँ की सकाफ़त का भी मुताला करता हूँ। अब तो वो नज़र नहीं आएगा इसलिए कि दुनिया बदल चुकी है। अब वो अरब, पुराना अरब जिसको हम लोगों ने देखा था वो नहीं है, बहुत डेवलप है, बहुत तरक्की है। और अब तो वहाँ अजीब अजीब मसाइल भी पैदा हो रहे हैं जो दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत तशवीश का बाइस है। वो मेरी तकरीर का मौजू नहीं है इस वक्त, मगर सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सहाबा इकराम पूरी दुनिया में निकल गए हुजूर के इस पैगाम को पहुँचाने के लिए, जिसमें हुजूर ने कहा कि जो लोग आज का खुतबा सुन रहे हैं और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, 1,44,000 को ये खुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत से सुनवाया। बीच बीच में मुकब्बिरीन भी थे जो जुमलों को नकल कर रहे थे कि हुजूर ये फरमा रहे हैं, हुजूर ये फरमा रहे हैं।
क्योंकि मजमा बहुत बड़ा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक सहाबी के कान में हुजूर का ये पैगाम पहुंचा दिया। अब ये लोग बाहर निकले, पूरी दुनिया में छा गए। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ सहाबा की कब्रें न हो। और सफ़र करके निकले, हज़ारों हज़ार सफ़र की तकलीफ़ों में शहीद हो गए, क्योंकि उस ज़माने में सफ़र आसान नहीं था। अब आप सोचिए कि चाइना में कम से कम 100 सहाबा की कब्रें हैं। वहाँ लोग जाते हैं, मेरे पास भी आए कुछ लोग चाइना होकर, उन्होंने मज़ारात की तस्वीर मुझे दिखाई और वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है उसको व्हाट्सएप किया, तो उसमें लिखा हुआ है हादा कब्र सय्यदुना साद इब्न वक्कास। ये कब्र वो है जो साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अब आप बताइए चाइना कहाँ है, और फिर उसका सूबा सिंकियांग वो और दूर है, अंदर में है। सिंकियांग में साद बिन अबी वक्कास की कब्र है। मद्रास में है हज़रत अबू तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला। केरला में है हज़रत उक्काशा इब्न मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला। और भी जगहों में है जिसके बारे में मालूम है या फिर नहीं मालूम है, लेकिन मैं इस बताना ये चाहता हूँ कि सहाबा पूरी दुनिया में फैल गए और हुजूर के इस पैगाम को उन्होंने पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुँचाया, कोने कोने में पहुँचाया। मलाबार में बहुत सारी मस्जिदें हैं जो सहाबा के दौर की हैं, आज भी मौजूद हैं। मैंने उन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मस्जिद अब ऊपर नहीं है, तहखाने में चली गई है। मतलब इतने ज़माने में वो जगह भरते भरते इतनी भर गई कि मस्जिद जो है वो डाउन में चली गई, सीढ़ी से उतरना पड़ता। लेकिन वो उस दौर की मस्जिद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। उस ज़माने की मस्जिद हमारे हिंदुस्तान में मौजूद। तो सहाबा ने सारी दुनिया में इस्लाम को फैलाया और उन्हीं की वजह से दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम मिला। औलिया तैयार हुए, उन्होंने उन पर मेहनत की, उनको दीन सिखाया, उनको इस्लाम बतलाया। लेकिन हम ये देखते हैं कि किसी सहाबी के मज़ार पर गुंबद नहीं है। खूब गौर से सुनिएगा इसको, कहीं गुंबद मीनार नहीं, चाहे वो आम कब्रिस्तान में हो चाहे कब्रिस्तान से बाहर हो, उस पर न गुंबद बना और न उस पर मीनार बना। किसी को ख्याल ही नहीं आया। अल्लाह ने सहाबा को उससे बचाया कि उनकी कब्र पर गुंबद बनाया जाए और उनकी कब्र पर मीनार बनाया जाए। सहाबा को अल्लाह ने महफूज रखा। औलिया कराम के मज़ारों पर लोगों ने बनाया है और इसमें शिया हजरात का बड़ा हिस्सा है। मैं ईरान गया 11 दिन के लिए, वहाँ के शहरों का दौरा भी किया।
सन 2011 में। तो मैंने वहाँ देखा कि ये मज़ारात का सिलसिला वहीं से शुरू होता है। इमाम मूसा काजिम का मज़ार, इमाम अली तकी का मज़ार, अली नकी का मज़ार, ये सब ईरान में है। और भी बहुत से इमामों का, मशहद में, तेहरान में, मैं दोनों जगह गया हूँ। तो वहाँ इसका चर्चा ज़्यादा है। वो गुम्बद भी बनाते हैं, मीनार भी बनाते हैं, और उसका एक अलग से पिंजड़ा बनाते हैं लोहे का एक जाली बनाकर, और उसमें अर्ज़ी लटकाते हैं और उसको पकड़कर रोते हैं, दुआ मांगते हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में भी बगदाद में ऐसे ही जाली लगा दी गई, और उस जाली को भी पकड़ कर लोग वहाँ दुआएं मांगते हैं। अगर अल्लाह से मांगे तो कोई हर्ज नहीं है, मगर अफसोस ये है कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मांगते हैं लोग। ये ईमान के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कोई कुछ भी बोले मत सुनो, उसकी बात मत सुनो। अभी कूड़ा का बयान मैंने किया था गुज़िश्ता जुमा पे शायद, तो अखबार में एक साहब ने मजमून दे दिया कूड़ा के बारे में। हालांकि इतने दिलेर हैं वो कि अपना नाम नहीं दिया, अपना नाम नहीं दिया कि ये मजमून कौन लिख रहा है, मगर उसमें कूड़ा के बारे में बहुत फ़ज़ाइल लिखे हुए, बहुत फ़ज़ाइल लिखे हुए, और उल्टी पुल्टी किताबों का हवाला भी नीचे भी दिया हुआ है, जो किताब हमारे अहले सुन्नत की है ही नहीं। तो इस तरह से बिदआत को फ़रोग़ देने की इस ज़माने में भी कोशिश हो रही है। याद रखो, कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिदआत और खुराफात मुसलमानों के अंदर दाखिल किया जाए, और जब तक ये दाखिल नहीं होगा इस्लाम सच्चा, खरा और निकरा हुआ रहेगा, निकरा हुआ रहेगा। बातिल को हटाते जाएंगे, बिदआत से दामन को बचाते चलेंगे। जैसे एक जंगल है, आदमी सफ़र कर रहा है और दोनों तरफ कांटेदार दरख्त हैं, आदमी अपना हाथ भी बचा रहा है, पाँव भी बचा रहा है, दामन को भी बचा रहा है कि कहीं कांटे उलझ न जाएं। हम नौजवानों के लिए एक शेर पढ़ते हैं कि कांटों से बच के चलिए जवानी के बाग में। नौजवानों के लिए ये पढ़ते हैं हम, कांटों से बच के चलिए जवानी के बाग में, दामन उलझ गया तो छुड़ाया न जाएगा, तो छुड़ाया न जाएगा। इसी तरह इसी शेर को थोड़ा सा बदल दीजिए कि बिदअत से बच के चलिए ईमान के बाग में, दामन अगर उलझ गया तो छुड़ाया न जाएगा। तो इस तरह के कांटे सुन्नत के रास्ते में बोए जा रहे हैं, और इसमें दुनिया का मफाद भी है, शोहरत भी है, पीर परस्ती भी है। अब क्या है, एक पीर साहब हैं, उनको 8 आदमी उठा के ले जा रहा है। क्या है ये, क्या है? पीर साहब अच्छे हट्टे कट्टे मोटे ताज़े, खुद से चल के जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोलू टोला में भी एक दफ़ा हमने देखा था
एक बहुत ज़र्क बर्क लिबास पहनकर, बादशाहों का लिबास, शाहाना लिबास था वो, और रिक्शा में बैठे हुए थे और उस रिक्शे को कम से कम 10 आदमी खींच रहे थे और आगे पीछे हटो बचो ये भी हो रहा था। बहरहाल ये सारी चीज़ें इसी में मिलेगी, पीरों के पास, मज़ारों के पास, कब्रों के पास, ये सारी चीज़ें मिलेगी। मगर अल्लाह के रसूल का जो फरमान है और सहाबा की जो सुन्नत है, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ वही है। किसी की नकल हमें नहीं उतारनी, कौन क्या कर रहा है ये हमारे लिए सबूत नहीं है, हम उसको नहीं मानते। और जब तक हम इस पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह हमारे ईमान को कोई नहीं बिगाड़ सकता है और हमारे दीन में कोई भी खराबी नहीं पैदा कर सकता। और जहाँ हम बहके हमने अपना रास्ता मोड़ा तो वहीं से हमारी गुमराही शुरू हो जाएगी। कूड़ा के बारे में जो कुछ अखबार में आया बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, इस्लाम में उसका कोई सबूत नहीं। हज़रत इमाम जाफ़र के बारे में लिखा है कि उनको 22 रजब के दिन मकामे गौसियत हासिल हुआ। कैसे मालूम हुआ? किसने बताया? और ये मकामे गौसियत है क्या जो इमाम जाफ़र सादिक को हासिल हुआ? ये सब दिमाग से बहुत ऊपर की बातें हैं, ऊपर की बातें हैं और हमें उनको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे लिए हमारा दीन काफ़ी है, हमारे लिए हमारे नबी की सुन्नत काफ़ी है, सहाबा का अमल हमारे लिए काफ़ी है, हमें और किसी तरफ नहीं देखना है। अल्लाह ने इस आयत में भी यही कहा है, वमन युतिइल्लाह व रसूल, जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल की इताअत की। यहाँ किसी पीर, पैगंबर, वली और किसी का तज़किरा नहीं है कि इनकी भी इताअत की, उनकी भी इताअत की, उनके सामने भी सर झुकाया, इनके दरबार में भी गए तब वो अल्लाह वाला होगा। नहीं, कुरान कहता है बस 2 की इताअत काफ़ी है, अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत। तो ऐसा शख्स नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ होगा, उसकी सोहबत में रहेगा और उनके साथ उनको जगह मिलेगी। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए। ये मकाम गौसियत कहकर लोगों को बहलाना है, ऐसी ऐसी बात करते हैं लोग। एक क्लिप देखा मैंने सोशल मीडिया में और उससे पहले सुना भी था। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, मौत, पगड़ी, ऐबा, चोगा, छड़ी, बहुत फिट फाट थे, तकरीर कर रहे हैं। एक बुढ़िया का बेटा मर गया। वो बुढ़िया गौसुल आज़म के पास आई और उनसे कहा कि मेरा बेटा मर गया है, अब हम कैसे जिएंगे? गौसुल आज़म ने कहा अच्छा ठीक है, बुलाओ मलकुल मौत को। कहाँ? और मलकुल मौत रूह लेके जा चुके थे। तो गौसुल आज़म ने उड़ करके उसका पीछा किया। अब जितने अहमक वहाँ बैठे हुए हैं सब कह रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अहमकों के सामने का बयान है, अकल वालों के सामने वो शख्स बोल नहीं सकता। गट्टा पकड़ लेंगे उसका अगर बोलेगा। तुम्हारे अब्बा बैठ के वहाँ देख रहे थे कि
गौसुल आजम उड़ के जा रहे हैं। आदमी कहीं उड़ता है? अच्छा, जाके मलकुल मौत को रोका, ए मलकुल मौत रुको, कहाँ ले जा रहे हो? वो बच्चे की रूह को वापस करो। मलकुल मौत ने कहा कि नहीं, अब नहीं होगा, जो चला गया वो चला गया, अल्लाह का हुक्म नहीं है, इसलिए हम वापस नहीं दे सकते। गौसुल आजम को जलाल आ गया और उन्होंने उसकी थैली को पकड़ा जिसमें तमाम रूहों को लेके जा रहे थे। एक झोला था उनके पास जिसमें रूहों को लेके जा रहे थे। देखो लाल मुजक्कड़ की बात, ये लाल मुजक्कड़ नहीं है तो और कौन है? मलकुल मौत को ले जाने के लिए और कुछ नहीं मिला, फटा हुआ झोला मिला, बिल्कुल कमजोर झोला था वो। तो हजरत गौस ने जब उस पर हाथ मारा, उसके झोला को छीनने की कोशिश की, तो सारी रूहें निकलकर कब्रिस्तान में वापस चली गई और जितने मुर्दे थे सब उठ के बैठ गए। देखा, आदमी चांद पर पहुंच गया और वहां से मरकरी पे जाने की तैयारी कर रहा है। इंसान डबल हेलिस्कोप लगाकर, हबल टेलीस्कोप लगाकर एंड्रोमेडा को देख रहा है, जो कहकशां का सबसे आखिरी किनारा है और जो जमीन से लाखों करोड़ों लाइट ईयर पर है। आदमी उसको देख रहा है, उसका मुशाहिदा कर रहा है। और ये देखो मौलवी साहब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये किस दुनिया का आदमी है? सारी रूहें कब्रिस्तान में वापस चली गई, सारे मुर्दे जिंदा हो गए। यानी इस्लाम का जो भी सिस्टम है, जो कानून है, गौसुल आजम ने सबको तोड़ डाला। मलकुल मौत से रूह वापस ले लिया और जो थैला फटा तो जितनी रूहें थी वो भी वापस आ गई और सारे मुर्दे जो मर चुके थे, जिनका कफन दफन हो चुका था, जिनका फातिहा नियाज हो चुका था, वो फिर से उठ के बैठ गए। अब बताने वाले ने ये नहीं बताया कि उठ के बैठने के बाद वो कहाँ गए, अपने अपने घर चले गए, बाजार में निकल गए या कहाँ गए, इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। मगर ये तो कहा कि सब जिंदा हो गए और जब जिंदा हुए तब तो फिर दुनिया में रहेंगे, घर भी जाएंगे, बच्चों से भी मिलेंगे, खाना भी खाएंगे। ये अहमकाना बात लोगों को बताई जा रही है और लोग बैठ के गर्दन हिला रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस किस्म के अफसानों से और कहानियों से औलिया अल्लाह को पता नहीं न जाने क्या से क्या बना दिया गया। हालांकि ये सिर्फ अल्लाह के नेक बंदे हैं, वली हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। औलिया माने दोस्त, औलिया दोस्त को बोलते हैं और इनको अल्लाह ने बहुत सी फजीलतें अता फरमाई हैं, बहुत सी फजीलतें अता फरमाई। कुरान में भी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जान लो, खबरदार हो जाओ, अला इन्ना औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं, जिनकी दोस्ती अल्लाह से हो जाती है और जिनका रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाता है, जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से कायम हो जाता है, तो क्या होता है? ला खौफुन अलैहिम, उनको कोई खौफ नहीं होता। किस चीज़ का? अपने बहकने का, दुनिया की खराबियों का,
किसी की तरफ से शरारतों का कोई खौफ नहीं, और आखिरत के गम से भी अल्लाह उनको महफूज कर देता है, कब्र के अज़ाब का, सवाब का और इस किस्म की चीज़ें। अल्लाह फरमाते हैं कि इनको न उसका खौफ होता है और न उसका उनको गम होता है। अभी के लिए कोई खौफ नहीं और आखिरत का कोई गम नहीं। उनको ये खौफ नहीं होता कि मेरा घर उजड़ जाएगा, ये खौफ नहीं होता कि मेरा बड़ा नौजवान लड़का मर जाएगा तब क्या होगा। देखो, ये है खौफ का मतलब, ये है कि वो दुनिया की मुसीबतों से भी अपने ईमान को डगमगाने नहीं देते, मजबूती से उस पर कायम रहते हैं और उसका वो खौफ दिल में नहीं रखते। आपको मैंने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वो मक़ूला सुना था कि औलिया अल्लाह डरते नहीं और इन पर कोई गम नहीं देखा जाता, हम लोग को बहुत गम होता है। तो दो ही जुमले में जवाब दे दिया था हज़रत ने कि भाई तुम्हारे यहाँ तजवीज़ है और औलिया अल्लाह के यहाँ तफवीज़ है। तुम हर चीज़ के बारे में सोचते हो, प्लान बनाते हो, ये करेंगे वो करेंगे, इसके बाद ये उसके बाद वो, और औलिया अल्लाह ने अपने सारे मामलात को अल्लाह के सपुर्द कर दिया है कि जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो अल्लाह का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। हम लोग ये समझते हैं अल्लाह के फैसले को हम लोग मंजूर करते हैं? नहीं करते, शिकायत करते हैं, उसका ऐसा नहीं हुआ मेरा हो गया, उसका बेटा नहीं मरा मेरा बेटा मर गया, और बहुत सारी बातें। लोग सब्र का दामन छोड़ देते हैं और न जाने क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, और ये अल्लाह की करामत है, करामत का इनकार नहीं है। करामतें हुई हैं, इनसे करामतें साजिर होती हैं। मैं खुद एक बुजुर्ग जो इस ज़माने के गुज़र गए, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ अहमद बांदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली थे। उनका मदरसा बहुत बड़ा हथौरा बांदा में है, 25 घर की बस्ती, 25 घर, और इतना बड़ा, इतना शानदार मदरसा बनाया कि 5000 लड़के वहाँ रहते हैं, 5000 तलबा। न होटल है, न चायखाना है, न बाज़ार है, न साग मिलता है, न सब्ज़ी मिलती है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल छोटा मोटा कह दीजिए उसको कि एक टापू नुमा गाँव है वो, जिसको हथौरा बोलते हैं। और वहाँ इतना बड़ा मदरसा हज़रत मौलाना ने बनाया कि देख करके तबीयत खुश हो जाती है। अल्लाह ने उनसे ये काम लिया, एक आदमी, सिर्फ मौलाना सिद्दीक़ अहमद साहब, जबकि ये काम पूरे अंजुमन के करने का था, पूरी बिरादरी के करने का था, पूरे गांव और शहरों के करने का था, मगर नहीं, उस अल्लाह के वली ने अल्लाह पे भरोसा करके बुनियाद रखी, अल्लाह पे भरोसा करके उस इदारे को कायम फरमाया। और अल्लाह ने उनकी फूक में, उनकी ज़बान में, उनके कलम में ऐसी तासीर दी थी कि बस जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया वो लोग इसको जानते हैं। हज़रत हमारा लड़का बहुत बीमार है, ताबीज़ दे दी, जेब से कागज़ का इतना बड़ा टुकड़ा निकाला और उस पर कलम से ऐसे 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 क्या लिखा कोई पढ़ नहीं सकता है, ले जाओ। और वो ले जाके बांध देता था और बीमार अच्छा हो जाता था। हमारे मदरसे के मौलाना अब्दुल वहीद साहब, जिनका इंतकाल हो गया कई बरस पहले, सदर मुदर्रिस थे, तो हम लोग बैठ के आपस में बातें किया करते थे। तो वो उनके साथी थे, किनके? कारी सिद्दीक़ अहमद बांदवी के पढ़ने के ज़माने के साथी थे मौलाना अब्दुल वहीद साहब, हमारे मदरसे में सदर मुदर्रिस थे। तो उन्होंने इनसे पूछा, मौलाना सिद्दीक़ साहब से,
कह रहे भाई क्या लिख के देते हो तुम, पढ़ा नहीं जाता कुछ और बीमार अच्छा हो जाता है, क्या लिखते हो? साथी थे ना, तो साथी के हिसाब से पूछा। कहने लगे कि अरे उस वक्त जो समझ में आता है लिख देता हूँ, अल्लाह अपने फजल से शिफा दे देते हैं, अल्लाह से कह देता हूँ कि इसको शिफा दे, शिफा हो जाती। कलकत्ते का एक जूता वाला लोअर चीतपुर रोड का, उसका बेटा नौजवान पागल हो गया, सारी दुनिया में फिरा, इलाज कराया, ये किया वो किया, कुछ नहीं। एक आदमी ने कहा कि बांदर ले जाओ, काली साहब से इलाज कराओ, उनसे दवा ताबीज़ लो। वो गया लेकर, लड़का अच्छा हो गया जी, अभी भी है, दुकान में बैठता है, काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है। बाप का तो इंतकाल हो गया मगर वो लड़का मौजूद है, हमसे सलाम दुआ होती है। तो उसका बाप यहाँ से 25 लाख रुपए लेके गया, बहुत बड़ा पैसा वाला है, बांधा गया। जब बेटा अच्छा हो गया तो, और जाके वो रुपयों की थैली मौलाना को पेश की कि हज़रत इसे कबूल फरमा ली। मौलाना ने कहा कि तुम हमें रिश्वत देने के लिए आए हो, ये रिश्वत है, हम नहीं लेंगे। कहा अच्छा हज़रत आप नहीं लीजिएगा तो मदरसे के लिए ले लीजिए, मदरसा बहुत बड़ा है आपका, खर्चा बहुत है। कहा कि नहीं, हम मदरसे के लिए भी नहीं लेंगे। नहीं लिया, वापस आ गया वो आदमी, वापस आ गया। देखो इसको कहते हैं औलिया, ये हैं अल्लाह के वली जिनके दिल में पैसे की भी हवस नहीं है। ज़रूरत किसको नहीं है? अरे भाई ज़रूरत अलग चीज़ है और हवस अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। तो मौलाना के दिल में न हवस थी और न उसकी ज़रूरत उन्होंने महसूस की। क्या अल्लाह देगा, तुम्हारा पैसा हम नहीं लेंगे, वापस ले जाओ। अब आया बेचारा वापस मायूस। तो बाज़ सालिहीन में से, मशवरा देने वालों में से मशवरा दिया कि देखो उस दफ़ा गए थे तो तुम नहीं लिए थे, तुम्हारी नीयत दो तरह की थी, एक तो ये कि मौलाना को देना और दूसरे उनके मदरसे में देना, इसलिए उन्होंने इसको वापस कर दिया है। अब तुम लेके जाओ खालिस मदरसे के लिए। उसकी समझ में बात आई कि हाँ ये ठीक है। दूसरी मर्तबा गया और कहा कि हज़रत ये मदरसे के लिए लाया हूँ। मुंशी को बुलाया, कहा कि रसीद बना दो इसकी और रकम मदरसे में जमा करो। ये होते हैं औलिया अल्लाह। तो उनकी करामतें भी होती हैं। मैंने कारी सिद्दीक साहब की बहुत सी करामत देखी जो इस वक्त बयान करने का वक्त नहीं है, वक्त ख़त्म हो चुका है। 2-3 मिनट में अपने मजमून को पूरा कर लेता हूँ। तो औलिया अल्लाह इस तरह के होते हैं जो हर ज़माने में पाए जाते हैं। आज भी दुनिया वलियों से खाली नहीं हुई है, वली हैं, तलाश करने से मिलते हैं, मक्का मदीने में मिलते हैं और भी दूसरी जगहों में मिलते हैं, वली हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वलियों से जो आजकल मांगने का रिवाज हो गया है, इसको ख़त्म करो। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, उनके लिए इसाले सवाब करो। बाद लोग नियाज को मानते हैं, नियाज ये लफ्ज़ ही फ़ारसी का है, अरबी में नियाज लफ्ज़ है ही नहीं। अरबी में नियाज का कोई लफ्ज़ नहीं है। तो जब लफ्ज़ ही नहीं है तो उसका वजूद ही नहीं है। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और ये भी मेरे ख्याल से ईरान से आया है। तो
वली से मांगने का इस ज़माने में ऐसा रिवाज हो गया है, नौज़ुबिल्लाह, ऐसा रिवाज हो गया है कि हर जगह जाके लोग मांग रहे हैं। जो बाप मुजाबिर लोग हैं वो कहते हैं मांगो, यहाँ से सब मिलता है। ये दाता का दरबार है, ये फलां का दरबार है, ये फलां का दरबार है। उन दरबारों में ले जाकर सजदा भी कराते हैं और उनसे दुआ भी मंगवाते हैं। ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अजमेर से एक आदमी आया, उसने कहा हज़रत हम अजमेर गए थे। हाँ माशाअल्लाह, ज़ियारत करके आए हैं। अच्छा, क्या लेके आए अजमेर से? हमने उससे पूछा कि अजमेर से तुमको क्या मिला, क्या लेके आए? कहा कह रहे वो तो हम भूल ही गए। ठहरिए, घर में गया और जा कर के एक प्लेट में नकुंदाना और जी क्या क्या लाते हैं लोग, पपड़ी और वो नाराबद्दी जो हाथ में धागा बांधा जाता है, वो सब लाया कि देखिए ये लेके आया हूँ मैं अजमेर से। मैंने कहा इसी के लिए अजमेर गए थे? नकुंदाना कलकत्ते में नहीं मिलता है। नकुंदाना लाने गए थे ख्वाजा से। ख्वाजा क्या कोई दुकानदार है? वहाँ नकुंदाना बेच रहे हैं और नाराबद्दी बेच रहे हैं। अरे वो तो अल्लाह के वली हैं, वो तो रातों को जागने वाले, वो तो अल्लाह से हमदम लौ लगाने वाले। तो उनसे तो तुमको लाना चाहिए था खुदा की मोहब्बत, नमाज का शौक़, और जो भी बुराइयां तुम्हारे अंदर हैं, दाढ़ियों का मुड़ाना, ये सारी चीज़ें वहीं ख़त्म करके आते और अल्लाह का दीन वहाँ से लाते मांग कर। तो ये सब छोड़ के तुम ये नकुंदाना और पापड़ी और फलां और चिला, तुम्हारी अकल कहाँ मारी गई? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी समझ अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले जुमे में मेराज का बयान अल्लाह के फजल व करम से करूँगा। आप हजरात से दुआ चाहता हूँ, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, आप लोग अपने वास्ते भी दुआ कीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।